यूसुफ अंसारी, आप तो यंगेस्ट हैं इस पैनल में, और आपने जितने जो देखा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि ये क्या इसके पीछे उद्देश्य हो सकता है? वही बातें जो माधवन या विनोद शर्मा ने जो कही हैं, या आपको इसके पीछे कुछ और डिजाइन लगता है? नहीं, अभी जो माधवन जी ने आखिर में जो बात कही कि बात सुनी नहीं जा रही, और जो जिन्होंने ये काम किया है, धुआं छोड़ा है, और उन्होंने भी ये बात कही है कि भाई हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे कौन लोग हैं, क्या है, कोई षड्यंत्र है, या ऐसे ही जोश में आके इन लोगों ने किया है, इसका पता तो गहन जांच के बाद चलेगा। लेकिन दो चीजें मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि इन लोगों ने नई संसद की सुरक्षा व्यवस्था को जानबूझकर चुनौती दी है, और उसमें खास उस दिन ये कारनामा करके दिखाया है जिस दिन 20-22 साल पहले पार्लियामेंट पे 22 हमला साल हुआ था, चूक सिक्योरिटी में मानी आतंकवादी जा हमला रही हुआ था, वो तो उसके बाकायदा बाद आतंकवादी हमला था। उसके बाद पार्लियामेंट की सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत किया गया, और कई कमेटी बैठी, और दुनिया भर की संसद में किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है उसका अध्ययन किया गया, और बाद में बहुत सारे चेंजेस के अंदर किए गए। और तो सुरक्षा में चूक का एक बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है कि जैसे माधवन जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, विरोध जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, और मैंने भी करीब 12-13 साल लगातार पार्लियामेंट कवर की है। नई पार्लियामेंट में भी मेरा जाना नहीं हुआ है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि पत्रकारों के साथ जो सुरक्षाकर्मी होते हैं, उनका रवैया एक अलग तरह का होता है, और जो विजिटर्स होते हैं, जो विजिटर गैलरी में आते हैं, वो कभी-कभार आते हैं, तो उनकी सुरक्षा जाँच ज़्यादा मुस्तैदी से की जाती है। पत्रकारों के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि भाई हम लगातार, विरोध जी बरसों से आ रहे हैं। मैंने भी 10-12 साल किया, तो जो सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो पहचान लेते हैं, और थोड़ी बहुत एक लिबर्टी उनको मिल जाती है। लेकिन जब ये आरएफ टैग पार्लियामेंट में हमले के बाद पार्लियामेंट में आरएफ टैग बनाया गया था, तो उसमें उसकी हदें हदें जो है वो महदूद है कि आप यहाँ जा सकते हैं, वहाँ नहीं जा सकते। वो स्क्रीन लगी होती है, वहाँ आते हैं, भाई आपकी एंट्री यहाँ अलाउ नहीं है, तो वहाँ जा सकते हैं। तो नई संसद में और भी ज्यादा वो चीजें हैं। तो जैसे विनोद जी ने बताया, भाई संसद के पीछे के दरवाजे से पत्रकारों की एंट्री है, हर दरवाजे से नहीं हो सकती है, तो ये पत्रकारों के लिए तो हो गया। दूसरा, जो विजिटर्स जाते हैं, तो विजिटर जो भी जाएगा वो किसी ना किसी एमपी के रिकमेंडेशन पर उसका पास बनता है, और उसके यहाँ से पास कलेक्ट करके वो विजिटर गैलरी में जाते हैं। तो उनकी जो सिक्योरिटी जांच होती है वो ज्यादा पैनी होती है। उनके देखा जाता है उनके पास कुछ है तो नहीं है। इवन की जो कॉइन्स होते हैं वो भी ले जाने की परमिशन नहीं होती है। जूते भी उतरवा के देखे जाते हैं। तो इस मामले में जो बताया जा रहा है कि साहब उनके पास जो, अब जैसे खबरें आई कि साहब उनके पास कनस्तर थे, तो जब हम कनस्तर की बात करते हैं तो हमारे जहन में वो तेल का डिब्बा आता 15-15 किलो वाला, कि जिसमें उसे हम कनस्तर बोलते हैं। तो इतना बड़ा अगर लेकर गए हैं तो बहुत बड़ी चूक वाली बात है। और विजिटर्स में अक्सर हमने देखा है, जब हम पार्लियामेंट कवर करते थे, कि जो विजिटर्स आते थे उनके जूते भी उतरवा के देखे जाते थे, कई बार मौजे भी उतरवा के देखते थे सिक्योरिटी वाले। तो अगर ये सब किया होता तो मतलब अगर वो उन्होंने स्मोक छोड़ा है तो इतना बड़ा कुछ तो सिलेंडर उनके पास होगा, बड़ा होगा, तो लेकर कैसे गए, ये एक बड़ा मसला है। जैसे सवाल उठा, विनोद जी ने भी कहा, माधवन जी ने भी कहा कि भाई अगर वो ये लेकर जा सकते थे तो कोई हथियार भी लेकर जा सकते थे। हथियार लेके हथियार भी लेकर, तो बिल्कुल। इनका मतलब है कि उन्होंने एक कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि विजिल ब्लोअर का भी काम किया है, सिक्योरिटी को चैलेंज भी। और जो सत्ता निरंकुश हो गई है, जैसे कहते हैं सत्ता बहरी है, सुनाई नहीं देती, तो उस सत्ता को तक अपनी बात पहुंचाने की बात कही है। लेकिन उन्होंने कोई ऐसा पंफलेट नहीं छोड़ा है, सिर्फ नारे लगाए हैं। जैसा माता जी ने बताया कि पहले एक बार हुआ था, ऊपर गैलरी से लड़के कूदे थे, उनके पास उत्तराखंड के नारे थे। एक बार और इस तरह की बात हुई थी कि ऊपर से पेपर फेंके गए थे जिनमें उनका एजेंडा लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ वो चीजें नहीं दिख रही है कि भाई क्या उनकी डिमांड है, डिमांड क्या है, या वो क्या कहना चाह रहे थे। सिर्फ कुछ नारे लगाए गए हैं। उन नारों के आधार पर बहुत ज्यादा अंदाजा लगाना मुनासिब नहीं होगा। जांच हो रही है, लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है, स्पीकर ने भी कहा, और जो चेयर को उस टाइम हेड कर रहे थे राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी कहा तो स्मोक था वो ज्यादा खतरनाक नहीं था, नुकसानदेह नहीं था। तो ये बात कहने की जरूरत है भाई, स्मोक सिक्योरिटी उन्होंने ब्रीच की है, ब्रीच की है तो ये कर सकते तो कोई और भी कर सकता है। मुझे याद है एक बार शत्रुघ्न सिन्हा के डुप्लीकेट है बलबीर सिंह, वो पार्लियामेंट में आ गए थे, और सिक्योरिटी गार्ड उन्हें शत्रुघ्न सिन्हा समझ के सैल्यूट मार रहे थे। आज तक में राहुल आज एडिटर है, उन्होंने उसके ऊपर एक स्टोरी की थी, पूरा उन्होंने पार्लियामेंट में घुमाया। उस स्टोरी के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ,
वो बेचारे मुकदमे से बरी हो गए। राहुल राहुल कमल के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जिन्होंने वो स्टोरी प्लांट की थी। तो उस तरह के मामले भी सिक्योरिटी होते होते रहते हैं। सिक्योरिटी वाले भी इंसान है, लेकिन जहां उनकी ड्यूटी लगी हुई है, तो ये एक बड़ा, मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बड़ा मसला है कि किस तरह से इन लोगों को ये जो स्मोक के लेकर के वो आए, वो कैसे उनकी एंट्री हो गई, ये तो एक बड़ा मसला है। ये तो सुरक्षा में एक बड़ी चीज है। और ये कहीं ना कहीं, और उनका जो मकसद, जो भी मकसद रहा हो उनका, भाई एक हाँ, मकसद तो ये था कि वो साबित करें भाई आपने इतना बड़ा महल बना दिया, इतनी बड़ी संसद बना दी, और हम इसको भी कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर देश में वो हालात पैदा हो गए हैं कि वे सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लोगों को संसद भवन के अंदर कूदना पड़ रहा है, तो कूदना इसका पड़ा। मतलब ये है कि सरकार और पब्लिक के बीच का जो मीडिया है, जो इधर की बात, पब्लिक की बात सरकार तक पहुंचाता है और सरकार की बात पब्लिक तक पहुंचाता है, वो अपने मकसद में नाकाम है, वो अपनी जिम्मेदारी समझ। नहीं निभा पाता है, इसलिए लोगों को ऐसा हुँ, अतिवादी उठाना पड़ रहा है। पहली बात तो ये हो गई कि सुरक्षा में। तो दूसरी बात ये है कि इसके क्या क्या होगा, जो बाहर हाँ, जिन लोगों ने स्मोक छोड़ा है, उनको तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, और अंदर जो हुँ, हुआ है उसने भी रिकमेंडेशन दिल्ली पुलिस को जांच करने के लिए दी गई है। अब वो क्या जांच करके निकालती है, किसके कहाँ से लिंक निकलते हैं, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, जो आपने जो शुरुआती अपने बात ओपनिंग स्टेटमेंट में कही थी कि 4 लोग हैं और चारों अलग-अलग जगह के हैं। आपस में कोई हाँ, लिंक इनका कोई उस तरह से नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश से भी है, कर्नाटक से भी है, महाराष्ट्र से भी है और हरियाणा हुँ, से भी है। हुँ, हुँ, और 25 साल से लेकर के 40-42 साल तक की एज है, तो एज सेम एज ग्रुप भी नहीं है। हाँ, और ये एक मतलब ये कहना चाहिए कि एक गुत्थी तो है, और इस गुत्थी को सुलझाया जा सकता है। दिल्ली पुलिस जो इसकी जांच करेगी वो सुलझाएगी, लेकिन पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और उस पर कितना भरोसा किया जा सकता है, ये तो तय नहीं है। ये बहरहाल हाँ, ये ये बिल्कुल। तो पता है दिल्ली पुलिस किस तरह जांच करती है। हाँ, इसमें अच्छी बात ये है कि इसके अंदर कोई मोहम्मद नाम वाला नहीं है। अगर वो होता तो हाँ, अब तक हाँ, उसके हाँ, पाकिस्तान तक उसके तार जुड़ चुके तो होते। बिल्कुल, बिल्कुल, अफगानिस्तान तक उसके बिल्कुल, तार क्या आ जाते, है ना? तो ये और चीजें बुलडोज़र भी चल जाता। उसके यहाँ तो हाँ, वो बुलडोज़र भी चल गया होता। हो सकता था। सुनिए हाँ, दूसरी बात ये है कि प्रधानमंत्री सदन में मौजूद नहीं थे। अगर प्रधानमंत्री होते तो आज वो क्या कहते? कोई पंजाब में तो ये कह के निकल गए थे कि भाई अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं जिंदा बच गया। अगर आज पार्लियामेंट हुँ, में प्रधानमंत्री होते तो किससे वो कहते कि मैं जिंदा बच के निकल गया? यहाँ की जो बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था गृह मंत्री के हाथ में है, केंद्र सरकार के हाथ हाँ, में है, और पार्लियामेंट की अपनी सुरक्षा व्यवस्था है। तो ये एक बिल्कुल। उस हिसाब से देखें तो एक बड़ा चैलेंज सरकार के सामने रखा है इन लोगों ने।